हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप भी 5 फरवरी को प्यारे बच्चों फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं प्यारे बच्चों जो कि आपके 100% 5 फरवरी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग छोड़ते हैं प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको 35 में 35 करना है तो सारे 70 क्वेश्चन करके जाओ एग्जाम में और एग्जाम में फाड़ दो। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, क्योंकि फार्मूला होता है रो बराबर क्या होता है R/L होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक यहाँ पर आपका मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी मात्रक निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो आपका मात्रक निकल जाएगा ओम मीटर, जो कि बी नंबर होगा। याद रखना आपको सिर्फ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका 80 होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे लड़ेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को करते चलो। ठीक है, देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक, सब का मात्रक ओम होता है। याद रखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेनरी प्रेरकत्व का टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एकदम रट जाओ, सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक प्यारे बच्चों हर्ट्ज जो होता है, सॉरी यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक का मात्रक जो 1/मीटर में बोल सकते हैं, या कोई और भी मात्रक में लगाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रेडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है मीटर 1/मीटर होता है। या तो आपका प्यारे बच्चों जूल सेकंड में मिले तो उसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रेडबर्ग नियतांक का मात्रक ऐसे 1/मीटर ही होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांक नियतांक पूछता है तब जूल सेकंड होता है, लेकिन रेडबर्ग नियतांक पूछेगा तो 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा 200 तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है, तो तरंगदैर्ध्य जो सबसे न्यूनतम होता है प्यारे बच्चों किसका होता है, गामा किरणों का होता है। ठीक है, गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और आवृत्ति क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो खगोलीय दूरदर्शी की बात की जाती है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, देखो काल्पनिक और सीधा बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी से, और खगोलीय दूरदर्शी से बनता है कैसा, आभासी और उल्टा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हमारा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बनता है वास्तविक और उल्टा। अगर खगोलीय से पूछा जाए तो आभासी और उल्टा बनता है। फिगर समझोगे ना, बड़ी आसान है। अगला देखो, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों का होता है, इसीलिए इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। राइट आंसर ए नंबर। देखो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है प्यारे बच्चों रेडियो तरंग का होता है, और इसकी जो प्यारे बच्चों जो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण से इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है रेडियो की। ठीक है, तो इसीलिए बात को ध्यान रखेगा। अगर गामा किरण की बात करते हैं तो गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे अधिक की बात किया जा रहा है, इसलिए रेडियो तरंग इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला देखो 10 नंबर के प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो प्रेरकत्व का मात्रक प्यारे बच्चों हेनरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की तापमान ए मीटर मापता है, तो प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रट लो। अगला क्वेश्चन आ जाए 12 नंबर क्वेश्चन, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, तो एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है, क्योंकि आधे चक्र के लिए प्यारे बच्चों 2I0 होता है। ठीक है, और बट्टा में पाई होता है, इसको प्लस माइनस जोड़ोगे तो ऐसे भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गतिशील आवेश का उत्पन्न करता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में 200 पीला रंग का मान कितना होगा, तो BB-ROI का ट्रिक अगर आप लोग जानते होंगे तो यहाँ से बिल्कुल यूज करते सकते हैं। इसका ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, यानी 4 पीले के लिए होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लो, एग्जाम एकदम 100% आएगा। अगला लॉरेंस बेल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो मत लगाना। 10,000 ओम भी सही है, 50,000 ओम भी सही है। अगर एक्चुअल आंसर की बात करें तो 50,000 ओम भी सही है, ऐसे तो 10,000 भी सही हो जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं, मानव की स्थिति पर निर्भर करता है, मनुष्य किस स्थिति में तब उसका प्रतिरोध पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 10,000 50,000 ओम दोनों लगा सकते हैं। अगर कन्फर्म आंसर की बात करें तो 10,000 ओम ही होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देना। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होगा, तो अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, याद कर लो, एग्जाम में आएगा। अगला देखो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कैसे हुआ पहले पढ़ा चुके हैं, वो सब मत पूछो। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो अगला है कि धारा घनत्व तो कौन सी राशि है, तो धारा घनत्व तो सदिश राशि है जिसका फॉर्मूला J बराबर I/A होता है। इसका मात्रक निकाल लो। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल के नीचे मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्यार बच्चों करंट डेंसिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, अपचय ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है और धारा बढ़ती है। यानी अपचय ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है, तो 0 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करता है तो वो आपका प्यार बच्चों नाइक्रोम होता है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग आपतन लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, बाइफोकल जरा दृष्टि दोष के लिए इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला देखो 25 नंबर है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो देखो एल आर परिपथ के प्रतिबाधा पूछेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। पहले बच्चों पता है कैसे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर शक्ति गुणांक पूछेगा तो फार्मूला होता है cos फाइव बराबर आर बटे जेड। आर और जेड का मान आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी शक्ति गुणांक पूछा रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है कि सी नंबर होगा। आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर, राइट आंसर सी नंबर। एकदम भी है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। अगला देखो द्वितीयक तरंगों का विधान दोस्तों हाइगेंस ने दिया था, राइट आंसर सी नंबर होगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत प्यारे बच्चों न्यूटन ने दिया था, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। यही सब क्वेश्चन है, रट के जाओ एग्जाम में। ठीक है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित ध्रुव पर तरंगाग्र को हम लोग बोलते हैं बेलना का कौन सा तरंग, किसी बिंदुवत स्रोत है परिमित ध्रुव पर छत रहा है तब तो ऐसा करने से में गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। अरे काम करने कर रहा है पेन, गोलाकार तरंगाग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बारीक रेखा के छिद्र पूछेगा तब बेलनाकार होगा, अगर यहाँ पर परिमित की जगह अपरिमित कर देगा तब समतल होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में ऑप्शन ए होगा। अगला देखो 29 नंबर के प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है तो ध्रुवन को पुष्टि करता है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप जवाब। अगला जब प्रकाश के ग्लास स्लैब में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य प्यार बच्चों घट जाता है। आप लोग पढ़ लेना ऑप्टिक्स में। ठीक है, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। बात को ध्यान रखना, बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा या हानि नहीं होती है। औसत कलर प्यार बच्चों पीला कलर होता है क्योंकि बीच में होता है, बीच में होता है। पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, बहुत आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन भी है। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो और भी लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अगला देखो संधारित्र का शक्ति गुणांक प्यार बच्चों 0 होता है, चौकुंडली का शक्ति गुणांक भी 0 होता है, संधारित्र का शक्ति गुणांक भी 0 होता है, प्रतिरोध का शक्ति गुणांक सिर्फ 1 होता है, तो राइट आंसर 0। प्रत्यावर्ती धारा कौन से प्रभाव का प्रदर्शित करती है, तो उसमें ये प्रभाव प्रदर्शित करती है मेरे प्यार बच्चों। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत धारा प्रतिचुम्बकीय प्रभाव कौन सा प्रतिष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कुलाम होता है। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला 38 नंबर के वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, तो 0 होती है, और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। अगला देखो प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखो मैंने इसका ट्रिक बताया था। मामा की XUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी, तो मामा की XUV कार यानी कि ये भी हो गया। और अल्ट्रा वायलेट किरण, ये भी आपका प्यारे बच्चों इंफ्रारेड कैमरा, ये भी आपका किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश तरंग भी है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है ना, ये आपका प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत अच्छा, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ट्रिक सारा बता दूंगा, टेंशन में पढ़ा दिया हूँ भी। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होते, बच्चा जानता है, हर कोई जानता होगा, नहीं जानता होगा उसको पीटेंगे। नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर, इसलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। 42 नंबर है कि निकेल होता है, तो निकेल आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं। निकेल लोहा ये सब क्या चाहिए, लौह चुंबकीय। जल कैसा पदार्थ है प्यारे बच्चों, डायमैग्नेटिक पदार्थ है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। अगला चुंबकीय विभव का मतलब क्या होता है, तो जूल बटे एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो ऊपर में किया गया कार्य बटे में ध्रुव प्रबल। ठीक है, तो किया गया कार्य का मतलब जूल और नीचे में ध्रुव प्रबल का मतलब एम्पियर मीटर, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर हो गया, लॉलीपॉप क्वेश्चन। 45 नंबर के ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो प्यार बच्चों ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि जो होती है प्यारे बच्चों, वो आपका आवृत्ति है जो कभी बदलता नहीं, फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज इन ट्रांसफॉर्मर। अगला नॉट गेट में प्यारे बच्चों होता है, तो ये आपका उत्क्रम होता है, रिवर्स होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉट गेट प्लस और गेट से ही बनता है। देखो नॉट गेट में और गेट के साथ आपका नॉट गेट रहता है, मतलब नॉट गेट रहता है। ठीक है,
नॉट गेट और गेट को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका प्यारे बच्चों पता है क्या बनेगा, नॉट गेट बनेगा। इसलिए नॉट गेट में और गेट के साथ कौन हुआ था, नॉट गेट हुआ ना, बताओ नॉट गेट हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का। एम्पियर घंटा पता है आप लोग को, आवेश का मात्रा के, तो आसान क्वेश्चन है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आदर्श मीटर का 0 होता है, सबको पता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वोल्टेज का नियम और लूप का नियम कहते हैं। तो आप बच्चा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, वोल्टेज और लूप का नियम किरचॉफ के दूसरे नियम को कहा जाता है, धारा और संदेह का नियम पहले नियम को कहा जाता है। अगला कि मीटर सेतु के तार प्यारे बच्चों मैग्नीट की बनी होती है, नहीं पता था तो पता चल गया तो अच्छी बात है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है प्यारे बच्चों, पता है आप लोग को विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल। इसको भी याद रख लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, नहीं ना भैया, तो नहीं होगा। 1 एम्पीयर बटे 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है, तो 1 एम्पीयर बटे 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है, तो यहाँ पे मिला लो कौन ऑप्शन में दे दिया गया भैया, तो 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वाट बराबर प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि 1 वाट बराबर किसके बराबर है, तो बच्चे नहीं है कि ना बता पाएंगे। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है, क्योंकि पी बराबर क्या चीज होता है, तो पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो जूल प्रति सेकंड इज वाट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो रो बराबर क्या होता है, आर बटा एल होता है। अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही है, तो आर बटा एल देख लो कहाँ पर दिया गया था, आर बटा एल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो धारा घनत्व आई बटे ए होता है, मतलब कि धारा बटे क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध आपको बताया 10,000 ओम। 1 ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर, भी बराबर आई आर होता है, तो आर का मान निकालोगे प्यारे बच्चों तो गुना से भाग में जाएगा, तो वोल्ट बटे एम्पियर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। 61 नंबर आता है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो 62 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर एफ बटे क्यू होता है, तो यहाँ पर एफ बटे क्यू मिला लो कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, देख लो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो कुल आवेश बटे क्या चीज होता है, कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिग्मा बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6, नैनो की बात करेगा तो -9, और पिको की बात करेगा तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पर गलत आंसर, यहाँ पर देखो 19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। अगर देखो इलेक्ट्रॉन बोल दो प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित गोलीय चंद्रित्र के आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आप लोग बच्चा नहीं है, सब लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। संधारित्र का मात्रक प्यारे बच्चों 1 फराड बटे कूलम बटे वोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखोगे विद्युत क्षेत्र के घुमाने में किया है कार्य का मान, तो PE1 - cos थीटा सिद्ध करवा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन बटे कूलम हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन था, XW का क्वेश्चन ये रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।